हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। इसके पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे और आज डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, जो हमारा कंपाउंड्स होगा वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक होना। सपोज हम कोई कंपाउंड्स ले लिए जो हमारा बना है ए बी से। ठीक है, ए बी से मिलकर के बना है, हम कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिए। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा या फिर डीकम्पोजिशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ब्रेक होकर के टू नया कंपाउंड्स हमारा फॉर्म कर देगा। पहले हमारे पास कोई सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, डिसोसिएट या फिर बोले डीकम्पोज हो गया टू सिंपलर कंपाउंड्स में। ये क्या था? हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पे क्या बन गया? दो सिंपलर कंपाउंड्स बन गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हमारा सिंगल जो क्या होगा? सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन हो जाएगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। यहाँ पे टू बने, टू से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इसका डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड breaks down to give two or more simpler substances or compounds. डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या होगा? रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें क्या देगा? टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस देगा। उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन हमारा 3 टाइप्स का होता है मेनली। किसकी बेस में? अगर हम इसको कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसको हमें डीकम्पोज करना है या फिर डिसोसिएट करना है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का। किसका रिक्वायरमेंट होगा? एनर्जी का। जैसे ये हमारे पास क्या है? मार्कर है, तो इसको हमें ब्रेक डाउन करना है, तो हमारे पास एनर्जी रहेगा तभी इसको ब्रेक कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। तो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी को हम 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म में? ये क्या हो गया? हमारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो पहला हम दे सकते हैं उसको हीट के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा हम दे सकते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी, एंड तीसरा हम क्या दे सकते हैं? उसको लाइट दे सकते हैं। लाइट से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब हम हीट से उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एंड जब लाइट के यूज़ से हम लाइट का एनर्जी उसको देते हैं एंड ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। तो मेनली हमें 3 टाइप्स के डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। पहला कौन सा है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस है। एंड तीसरा हमारा क्या है? फोटोलिसिस है। तो तीनों के बारे में 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हमारा क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसमें हमारा जो कंपाउंड होगा वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट के द्वारा क्या होगा? डीकम्पोज होगा, स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? हीट का। टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये रिएक्शन हमारा कैसा होगा? हीट को एब्जॉर्ब करके जो हमारा कंपाउंड्स होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उस टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे हीट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड है। इसको हम क्या किए? हीट किए हैं। ठीक है, हीट किए हैं तो ये किस में ब्रेक हो गया है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन गया है एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो गया है, निकल गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्विकलाइम। क्विकलाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो डीकम्पोज हो जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं क्विकलाइम, एंड CO2 गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? थर्मल डीकम्पोजिशन हुआ है। और भी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं
KClO3, ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या है ये, पोटेशियम क्लोरेट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हीट, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे हमारा निकल जाएगा O2 गैस। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2KClO3, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 2KCl एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 3, तो रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस, ये हो गया गैस। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सॉलिड, एंड ये भी हमारा क्या था, सॉलिड। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में, एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये भी हमारा क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन है। ऐसे में एग्जांपल ले लें, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये हमारा जिंक है, ये कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, जिंक, और क्या हो गया, कार्बोनेट। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे हीट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। ये भी हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ये भी क्या है, सॉलिड है, एंड यहाँ पे हमारा गैस रिलीज हो गया। तो ये भी किस टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी हमारा है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम ले लें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड में, प्लस यहाँ से निकल जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि इसको हीट किए हैं तो ये डिकम्पोज हो गया। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, एंड यहाँ से हमारा निकल गया CO2 गैस। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हमारे, ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे थर्मल डीकम्पोजिशन की। ये सिंबल जो है, ये सिंबल होता है हीट का सिंबल, कि हाँ इसको हम हीट किए हैं तो ये क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया। किसमें, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट किए हैं, सॉलिड था, इसको हीट किए तो यहाँ से हमारा O2 गैस बाहर निकल गया, एंड हमारा बन गया पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारे चारों एग्जाम्पल किसके हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। टोटल 4 एग्जाम्पल्स हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, सपोज हम ले लिए FeSO4 फेरस सल्फेट, तो इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में, प्लस यहाँ से निकलेगा हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड यहाँ पे निकलेगा हमारा SO3 गैस, जिसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और ये हमारा बन जाएगा सॉलिड। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। FeSO4 ब्रेक डाउन हो गया किसमें, SO2 में, एंड SO3 गैस में, प्लस यहाँ पे बन गया फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे फेरस पे चार्ज है +3, यहाँ पे फेरस पे चार्ज कितना है, +2 Fe पे। जब +2 चार्ज होता है तो हम फेरस बोलते हैं, +3 चार्ज होता है तो उसको फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ हमारा कौन सा डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारा सल्फर कितना है, 1 2, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, तो सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4, एंड 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 3 6 2 8 ऑक्सीजन भी हो गया। फेरस कितना है, 2, तो फेरस यहाँ भी कितना हो गया, 2, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे हम FeSO4 फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, ठीक है, ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट का एक क्रिस्टल है। क्या है, फेरस सल्फेट का क्या है हमारे पास, क्रिस्टल है। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो जो हमारा फेरस सल्फेट में जो ये 7 हमारा H2O का मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। Fe क्या बन जाएगा हमारा, FeSO4 प्लस 7H2O लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एंड ये सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या था, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था। इसको यहाँ से पानी हमारा बाहर निकल गया है, तो इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एक और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 7, जैसे हो गया हमारे पास कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ये क्या हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2O, 5 वाटर है यहाँ पे, तो इसको हम बोल देंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर
सल्फेट पेंटा, पेंटा मीन्स 5 एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, पेंटा हाइड्रेट। तो हम इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो इससे 4 मॉलिक्यूल जो वाटर के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, CuSO4 इंटू H2 प्लस 4H2 हमारा क्या हो गया है, अलग हो गया है। अभी यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा बचा होता है, इसको हम फिर से डिग्री सेल्सियस से इसको हम 250 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये जो हमारा 1 मॉलिक्यूल बचा होता है वाटर का, ये भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। एंड फाइनली हमें मिल जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस H2O, ये हो गया सॉलिड। तो इस कॉपर को हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम अच्छे से पढ़े हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, 7 एग्जाम्पल। कल फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके कैसे डिकम्पोजिशन करेंगे। एंड हम क्या पढ़ेंगे, फोटोलिसिस, कि लाइट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन कैसे होगा।